हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे पोलर प्लॉट, जो कि भाई आपका इम्पोर्टेंट है और सबसे इजीएस्ट आपका टॉपिक है। हम उतना ही कवर करेंगे जिसके साथ आपका क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बन जाए, ठीक है, क्योंकि समय भी कम है, ठीक है। और आपका देखते सार आप किसी भी चीज़ का पोलर प्लॉट बना सकते हो, ठीक है। ऐसा मैं आपसे वादा करता हूँ, ठीक है। तो सुनिए भाई ध्यान से। तो सबसे पहले जो पोलर प्लॉट होता है वो किस किस का प्लॉट होता है, ठीक है, वो लिखिए। इट इज अ प्लॉट ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू, किस किस की एब्सोल्यूट वैल्यूज, ऑफ मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल इन डिग्री, किसका भाई, ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा, क्योंकि हमें पता है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स चल रहा है, तो इसमें ओमेगा की जगह पे हम क्या लिखेंगे, सॉरी एस की जगह पे क्या लिखेंगे, जे ओमेगा वर्सेस ओमेगा, ठीक है, ड्रॉन ऑन पोलर कोऑर्डिनेट नीड्स, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो मेरे पास क्वेश्चन के अंदर जी एस एच एस आपको गिवन होगा राजी, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उसको फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है, बाय पुटिंग एस इज इक्वल टू जे ऑफ ओमेगा, ठीक है। और आपको अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, ये आपका 0 डिग्री होता है राजे, इधर को एंगल आपका क्या होता है, पॉजिटिव। अगर मैं इस तरफ चलूंगा एंगल क्या होगा, नेगेटिव। ये 90 डिग्री की लाइन है, ये 180 डिग्री की लाइन है, ये 270 डिग्री की लाइन है। अगर मैं कैसे चल रहा हूँ राजे, अगर मैं चल रहा हूँ भाई इस डायरेक्शन में, ठीक है, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, राइट। अगर मैं क्लॉकवाइज चलूंगा तो ये हो जाएगा -90 डिग्री, -180 डिग्री, ये हो जाएगा -270 डिग्री और -360 डिग्री। ओके हुआ। चलिए, तो ये मेरे पास भाई होता है दिस वन, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि मेरे पास क्या होगा, पोलर प्लॉट कैसे करते हैं ड्रॉ, ठीक है, तो अगर मैं आपसे बात करूं तो मान लीजिए मेरे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास क्वेश्चन गिवन है नंबर 1। मान लीजिए आपके पास गिवन है 1/s+1, ठीक। तो इसका अगर मुझे पोलर प्लॉट ड्रॉ करना है तो हम कैसे करेंगे राजी, ठीक है। ये जी ऑफ एस मेरे पास गिवन है, तो सबसे पहले एस को जे ओमेगा पुट कर देंगे, पुट करिए भी जे ओमेगा, तो बनेगा 1/1 + जे ओमेगा, ठीक है, ऐसे बन जाएगा, बोलो जी। नेक्स्ट फिर आपने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 एंगल ऑफ जी जे ओमेगा, दैट इज माइनस, ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा ना, tan इनवर्स ओमेगा, ठीक है। ये मेरे पास ये हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को वेरी करना है फ्रॉम ओमेगा इज इक्वल टू 0 से इन्फिनाइट। फिर देखना भाई आपके पास स्ट्रक्चर क्या होगा। ये ओमेगा है, जब ओमेगा की वैल्यू 0 होगी और जब ओमेगा की वैल्यू इन्फिनाइट होगी, उस केस में आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ जे ओमेगा क्या है, एंगल ऑफ जी जे ओमेगा क्या है, ठीक है। वो चीज़ आपने भाई यहाँ पे बतानी है, ठीक है। कुछ नहीं है, जे आपके पास मैग्नीट्यूड है, जे आपके पास फेज है, ठीक है। तो इस मैग्नीट्यूड पे ओमेगा की वैल्यू 0 रखो, तो 0 1/1 बचेगा, मींस मैग्नीट्यूड कितनी है, 1। अगर मैं एंगल की बात करूं, tan इनवर्स 0 डिग्री, इसका मतलब जो मेरे पास बॉडी प्लॉट है वो इस पॉइंट से स्टार्ट होगा, ओमेगा इज इक्वल टू 0 से, और वहां पे मैग्नीट्यूड कितनी है, 1 है, ठीक है। ऐसे ही जब मेरे पास इन्फिनाइट होगा तो 1/इन्फिनाइट मैग्नीट्यूड कितनी हो जाएगी राजी, 0 हो जाएगी। और एंगल कितना हो जाएगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी 90 डिग्री, लेकिन आगे नेगेटिव है तो -90 डिग्री, ठीक है। तो अगर मैं इसका प्लॉट ड्रॉ करूँ राजे, तो ये मेरे पास पोलर प्लॉट होगा राजे। तो सबसे पहले ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे मेरे पास फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है राजे, 1 है, ठीक है। इसके बाद जो मेरा मैग्नीट्यूड होगा राजे, धीरे धीरे वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्यों, जैसे जैसे ओमेगा बढ़ेगा मैग्नीट्यूड कम होगा। इसका मतलब ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे अगर मैं ये बोलूँ, ये क्या होगा, मैक्सिमम, हाँ जी, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आपके पास आएगी, ठीक है। जो क्वेश्चन आपके पास गिवन है उसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कहाँ पे आएगा, एट ओमेगा इज इक्वल टू 0। ये मैग्नीट्यूड 1 है राजे, मैग्नीट्यूड 1 है, लेकिन ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 0। जब ओमेगा मेरे पास कहाँ पे पहुंचेगा, जब ओमेगा मेरे पास इन्फिनाइट पे पहुंच जाएगा, तो मेरे पास मैग्नीट्यूड तो 0 हो जाएगी और
एंगल कितना हो जाएगा -90 डिग्री। ठीक है, -90 वाली लाइन कौन सी थी भाई, ये -90 है, इसका मतलब इस डायरेक्शन में आएगा और लास्ट पे जाके मेरा मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0 मैग्नीट्यूड कहाँ पे है, एट ओमेगा इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ओके हुआ भाई, बोलो कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं है। तो ये मेरे पास पॉइंट हो गया एट ओमेगा इज इक्वल टू 0। ये इसका राजी हो गया पोलर प्लॉट। हाँ जी हो गया जी, ये आपके पास हो गया भाई पोलर प्लॉट। ठीक है, ये हो गया मेरा रियल पार्ट ऑफ जी जे ओमेगा, और ये हो जाएगा आपके पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी जे ओमेगा। ओके हुआ, बोलो जी कोई दिक्कत कोई परेशानी, मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा शॉर्टकट। आप किसी भी क्वेश्चन को किसी भी टाइप से आप कर सकते हो। ठीक है, तो मान लीजिए 1 डिवाइड बाई एस है, एक 1 डिवाइड बाई एस स्क्वायर है, एक 1 डिवाइड बाई एस की पावर 3 है, एक है 1 डिवाइड एस की पावर 4। ये चार क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया हूं भाई। तो सबसे पहले इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस जी ऑफ एस है भाई, सभी के सभी क्या है, जी ऑफ एस के आपकी वैल्यूज गिवन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी टॉपिक आपके पास, जो जी जे ओमेगा क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई जे ओमेगा, जी जे ओमेगा क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई जे ओमेगा का स्क्वायर, जी जे ओमेगा, मैं चारों क्वेश्चन एक साथ कर रहा हूं भाई, जे ओमेगा की पावर 3, जी जे ओमेगा चौथे का कितना गिवन है भाई 1 डिवाइड बाई जे ओमेगा की पावर 4। ठीक है, तो अगर इसकी मैं मैग्नीट्यूड निकालूं, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई ओमेगा, एंगल ऑफ जी जे ओमेगा कितना होगा, हाँ जी -90 डिग्री। तो नोट करके भाई लिख लो, जो जे होता है इसका एंगल होता है 90 डिग्री, जे स्क्वायर का एंगल कितना होता है 180 डिग्री, जे की पावर क्यू का वैल्यू कितनी होती है 3 इंटू 90 दैट इज 270 डिग्री। ठीक है, ऐसे चलता जाएगा। तो 1 बाई जे का जो एंगल होता है -90 डिग्री, 1 बाई जे स्क्वायर का एंगल -180 डिग्री, 1 डिवाइड बाई जे क्यू का एंगल -270 डिग्री। ठीक है, ये चीजें आपको भाई पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए ये तो फर्स्ट का हो गया। सेकंड क्या क्या है, जी जे ओमेगा, इसका मैग्नीट्यूड है ओमेगा का स्क्वायर, एंगल कितना हो जाएगा जी जे ओमेगा का 1 बाई जे स्क्वायर है ना, तो -180 डिग्री। नेक्स्ट जी जे ओमेगा, इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल हो गया ओमेगा का क्यूब, एंगल ऑफ जी जे ओमेगा दैट इज -270 डिग्री। नेक्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ जी जे ओमेगा, दिस इज नथिंग बट 1 बाई ओमेगा की पावर 4 इंटू एंगल ऑफ जी जे ओमेगा दैट इज इक्वल टू जे की पावर 4 मीन्स 90 की पावर 4 दैट इज माइनस का 360 डिग्री। ठीक है, चलिए तो अगर मैं आपका ओमेगा की वेरिएशन देखूं, ओमेगा का वेरिएशन एक बार 0 रखेंगे, एक बार क्या रखेंगे इनफाइनाइट, यहाँ पे है मैग्नीट्यूड और नीचे क्या होगा एंगल ऑफ जी जे ओमेगा। ठीक हुआ, चलिए ये सभी क्वेश्चन के अंदर हम वही निकाल रहे हैं, ओमेगा एक बार 0 रखेंगे, एक बार इनफाइनाइट रखेंगे, जी जे ओमेगा ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया राजे। नेक्स्ट आपके पास एंगल ऑफ जी जे ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट फिर हम इसके लिए भी देख लेते हैं ओमेगा की वैल्यू एट 0 और इनफाइनाइट, जी जे ओमेगा का मैग्नीट्यूड, एंगल ऑफ जी जे ओमेगा। नेक्स्ट इसके लिए भी देख लेंगे ओमेगा जब 0 है और इनफाइनाइट है तो वैल्यू कैसी कैसी आएगी। चलिए जी, तो सुनिए सबसे पहला क्वेश्चन। हाँ जी, सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर क्या है, जब ओमेगा मेरा 0 है, ओमेगा जब 0 है तो वैल्यू कितनी है राजी इनफाइनाइट है, जब ओमेगा इनफाइनाइट है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। ठीक है, मैग्नीट्यूड की मैं अभी बात किया हूँ। एंगल दोनों केस में राजी फिक्स रहेगा। ठीक है, एंगल में कोई ओमेगा क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ जो सॉरी एंगल है वो इंडिपेंडेंट ऑफ ओमेगा है, तो ये आपका -90 डिग्री ही रहेगा। ओके, ठीक हुआ, चलिए तो नेक्स्ट देखें। हाँ जी, जी जे ओमेगा, ओमेगा 0 पुट करो तो इन्फिनाइट आ जाएगा, जे 0 आएगा, एंगल कितना रहेगा -180 डिग्री ही रहेगा भाई। ठीक है, ये भी आप 0 पुट करो इन्फिनाइट, इन्फिनाइट पुट करोगे तो 0, एंगल आपका 270 डिग्री ही रहेगा। बोलो ओके है, 0 पुट करो इन्फिनाइट, इन्फिनाइट पुट करो 0, एंगल मेरा -360 डिग्री ही रहेगा। ओके,
तो अगर हम प्लॉट करें ना जी 1/1 प्लॉट करें तो मैं एक ही ग्राफ के ऊपर सभी प्लॉट करूंगा भाई, ध्यान से सुनते जाइए बस। तो ये आपके पास हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ जे ओमेगा, आपके पास आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी जे ओमेगा। ओके हुआ। चलिए तो सबसे पहला ये जो मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है इसका देखिए 1/s का, ठीक है। जब ओमेगा की वैल्यू क्या है, 0 है, उस केस में मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या है, इन्फिनाइट। इन्फिनाइट का मतलब क्या है, ये दूर से आएगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट मान लीजिए जहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू 0 है, ये जो डिस्टेंस है राजे, ये वाली जो डिस्टेंस है दिस इज इन्फिनाइट, राइट। और जब ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी राजे, इन्फिनाइट, इन्फिनाइट, उस केस में मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 0। मीन्स जे वाला मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा, कब, एट ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनाइट, ठीक है। तो इसका मतलब ग्राफ कैसा बनेगा, ये ग्राफ होगा, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू 0 से जे इन्फिनाइट की तरफ जाएगा, ठीक है। ये ग्राफ किसका हो जाएगा भाई, 1/s का हो जाएगा। ओके हुआ। चलिए तो ये मैंने समझाने के लिए लिखा था भाई। तो ये 1/s का हो गया भाई पोलर प्लॉट। आगे ये है 1/s स्क्वायर का मैग्नीट्यूड और एंगल की वेरिएशन आप देख सकते हो फ्रॉम ओमेगा 0 से इन्फिनाइट। जब ओमेगा 0 है, ओमेगा 0 है, उस केस में मैग्नीट्यूड कितना है, इन्फिनाइट। तो ये वाला भाई पॉइंट इन्फिनाइट वाला हो गया, एट ओमेगा इज इक्वल टू 0, -180 है ना एंगल, मैग्नीट्यूड इन्फिनाइट एंगल -180, मैग्नीट्यूड 0 है, एंगल सेम है, इसका मतलब ये पॉइंट सेम आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो मेरे पास ग्राफ होगा राजे, ओमेगा इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा और ये ओमेगा इन्फिनाइट पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है राजे वो मेरी इन्फिनाइट है और यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितनी है, 0 है, ठीक है। तो ये ग्राफ किसका हो जाएगा भाई, 1/s स्क्वायर का, ठीक हुआ। चलिए तो अगर मैं इसकी बात करूं इसकी, तो इसमें क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे एंगल कितना है, -270 डिग्री। -270 डिग्री कहाँ पे होता है भाई, हाँ जी, -270 कहाँ पे होता है, ये -90, ये -180 डिग्री, ये होता है -270 डिग्री, ये होता है -360 डिग्री। इसका मतलब ओमेगा इज इक्वल टू 0 का पॉइंट ये होगा क्योंकि मैग्नीट्यूड इन्फिनाइट है और ओमेगा इन्फिनाइट में मैग्नीट्यूड 0 है, ठीक है। एंगल आपका सेम है राजी, कितना, 270 डिग्री, इसीलिए आपका इमेजिनरी एक्सिस पे ही रह जाएगा। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, आपका पोलर प्लॉट फॉर 1/s⁻3, ठीक है। आप तो अकेला अकेला बनाना भाई, मैं तो सिंपली आपको एक ही लाइन, एक ही प्लॉट के ऊपर सभी बना रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही आपके पास भाई फोर्थ होगा 1/s⁻³ उसमें एंगल -360 डिग्री है। मान लीजिए ये वाला पॉइंट है एट ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनाइट, ठीक है। और ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका ओमेगा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये जो प्लॉट है वो 1/s⁻4 का है, ठीक हुआ। बोलो, देखो ध्यान से, टाइप, इसका टाइप कितना था, इसका टाइप था 1, इसकी टाइप कितनी है, टाइप 2, टाइप 2, ये है टाइप 3, ये क्या है, टाइप 4। टाइप कैसे पता चलती है आपको, आपके ओपन लूप पोल्स ओरिजिन के ऊपर कितने हैं वो बताएंगे आपको टाइप ऑफ द सिस्टम, ठीक है। मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइप की बात करूँ, फर्स्ट टाइप का जो सिस्टम है राजे वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एट 90 डिग्री, ठीक है। क्योंकि 1/s है ना, मीन्स 1/j, जे ऊपर जाके कितना बनेगा, -90, ठीक है। तो इसका मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा, -90 से स्टार्ट होगा, ठीक है। ओके, एंड कहाँ पे होगा वो बताएगा मुझे ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। मैं आगे एक क्वेश्चन सेलेक्ट करूंगा उससे आपको आइडिया हो जाएगा। पहले टाइप से देखो, टाइप मुझे बताएगा स्टार्टिंग एंगल, ठीक है। तो ये टाइप 2 है तो स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से हो जाएगा, 180 से, -180 जे वाली लाइन से, ठीक है। ये टाइप 3 सिस्टम है तो टाइप 3 सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होगा, -270 डिग्री मीन्स जे वाली एक्सल से, ठीक है। टाइप 4 मीन्स -360, वो यहाँ से स्टार्ट होगा, एक के हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो मेरे पास पॉइंट्स आ रहे हैं राजे, ये ओमेगा 0 है राजे, तो ऐसे ऐसे आपके पास जाएगा, ठीक है। तो ये भाई इसके ग्राफ हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और सिलेक्ट कर रहा हूँ, 1/s+1, ठीक है। तो इसका टाइप कितना रहे, जल्दी से बताओ फटाफट, टाइप है 1, क्योंकि एक पोल आपका ओरिजिन पे है, लेकिन ऑर्डर ऑफ दिस इज 2, ऑर्डर कितना है, 2 है। समझ में आई मेरी बात। तो पहले तो हम करेंगे कंसेप्ट बेस्ड, फिर हम आपको नोट करके पॉइंट लिखवाऊंगा, उसके साथ आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन का पोलर प्लॉट देखते साथ ड्रॉ कर सकते हो भाई, ठीक है। तो सबसे पहले ये जी ऑफ एस आपके पास गिवन है, तो एस की जगह पे हम जे ओमेगा पुट करेंगे। तो जी जे ओमेगा की जो वैल्यू आएगी 1/जे ओमेगा +1, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ जी जे ओमेगा दैट इज इक्वल टू 1/ओमेगा
ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 का अंडरूट, बोलो यही बनेगा। और अगर मैं एंगल की बात करूं, एंगल ऑफ जी जे ओमेगा दैट इज इक्वल टू, हाँ जी ऊपर वाले का कितना है 0 डिग्री, जे जे ओमेगा का एंगल ऊपर जाके कितना हो जाएगा, नीचे 90 ऊपर जाके -90 माइनस टेन का इनवर्स ओमेगा बाई 1। ठीक है, तो जे मेरे पास वही एंगल हो जाएगा इसका। ठीक है, तो अब मैं इसका देखूंगा ओमेगा के साथ वेरिएशन, ओमेगा को वेरी किया फ्रॉम 0 से इनफाइनाइट, तो जी जे ओमेगा की वैल्यू देखेंगे, फिर देखेंगे एंगल ऑफ जी जे ओमेगा। ठीक हुआ भाई यहाँ तक, बोलो बताओ जी जल्दी से। बिल्कुल ठीक हुआ सर। चलिए, तो ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे बताओ भाई वैल्यू कितनी होगी। सबसे पहले मैग्नीट्यूड पे ओमेगा 0 पुट करो, तो ओमेगा 0 पे इसकी वैल्यू आ गई राजे इन्फिनाइट। ओके, अब ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनाइट पुट करिए, तो ओमेगा इन्फिनाइट पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 डिग्री। ठीक है, अब एंगल पे आ जाते हैं भाई, ओमेगा 0 पुट करो, टेन इनवर्स 0 0, तो बचेगा कितना -90। ठीक है, तो आप देख सकते हो भाई इसका ऑर्डर कितना है 1, ऑर्डर 1 मीन्स सॉरी टाइप 1 है, तो इसका मतलब -90 से स्टार्ट होना चाहिए, और -90 से ही ओमेगा इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा। अब नेक्स्ट क्या, ओमेगा इन्फिनाइट, ओमेगा इन्फिनाइट पुट करो भी जल्दी से, कितना होगा, माइनस इन्फिनाइट पे पुट करो जल्दी से, कितना होगा, तो माइनस इन्फिनिटी पे सॉरी टेन इनवर्स इन्फिनाइट दैट इज -90, -90 और -90 दैट इज 180 डिग्री। ठीक हुआ, तो अगर मैं इसका पोलर प्लॉट राजे ड्रॉ करूं, तो पोलर प्लॉट कैसा होगा इसका, तो सुनिए यहाँ से, तो इसका मतलब इसका जो पोलर प्लॉट होगा राजे वो ये होगा, ये हो जाएगा रियल पार्ट, ये हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे मैग्नीट्यूड कितना है राजे 0 है, सॉरी इन्फिनाइट है, मैग्नीट्यूड इन्फिनाइट है, एंगल कितना है -90 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब मेरा जो ग्राफ है राजे वो ऐसे स्टार्ट होगा, और लास्ट पे जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आ रहा है 0 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये ओमेगा इज इक्वल टू 0 की वाली लाइन है। ठीक है, ये ऐसे जाएगा, ठीक है, जाके ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनाइट, जहाँ पे मैग्नीट्यूड कितनी हो रही है 0 हो रही है। ठीक है, ये कौन सी लाइन है राजे 180 वाली लाइन है, ये -90 वाली लाइन है। ठीक है, -90 से स्टार्ट होगा, और ओमेगा इज इक्वल टू हाँ जी इन्फिनाइट पे जाके खत्म हो जाएगा, वहां पे मैग्नीट्यूड कितनी है 0। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, तो भाई ये जो मेरा पॉइंट है ये इसके क्लोज से स्टार्ट होगा, जहाँ आपका ऐसे स्टार्ट होगा। ठीक है, ये जो गैप होगा राजे ये आपको बताएगा इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट कैलकुलेट करने के बाद। ठीक है, हाँ जी बोलो ओके हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहीं यहीं से ये चीज़ कवर कर देता हूँ भाई, जैसे ये मेरे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट में जब मैं इसको कन्वर्ट करूँगा, ठीक है, कन्वर्ट कैसे करेंगे जल्दी से बताओ। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो ये बचेगा -ओमेगा² प्लस जे ओमेगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसको मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड ऐसे करूँगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या बचेगा, चलिए मैं नीचे करूँगा भाई इसको, पहले इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है राजे जी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, आपकी जो फिगर बननी थी वो ऐसी बन गई। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका टाइप कितना था, टाइप 1 था, तो टाइप 1 इसका मतलब ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है राजे वो मेरा टाइप डिफाइन करेगा। अगर टाइप 1 है तो मेरा कहाँ से स्टार्ट होगा, टाइप 1 मेरा यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए इसको नोट करके पॉइंट लिख लो भाई, इसको जो मेरा फिगर होगा वो कैसे ड्रॉ होगा। ठीक है, नोट करके लिखिए। मैं ऐसा करता हूँ, एक स्ट्रक्चर एक कोऑर्डिनेट से मैं सारे के सारे पॉइंट आपके कवर कर देता हूँ। ठीक है, अगर टाइप 0 है तो यहाँ से स्टार्ट होगा, टाइप 0 यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, अगर ऑर्डर 1 है तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा राजे, ऑर्डर 1 टाइप और ऑर्डर। ठीक है, अगर टाइप 1 है राजे, ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट होगा, टाइप अगर 1 है तो यहाँ से स्टार्ट होगा, अगर ऑर्डर 2 है तो राजे यहाँ पे खत्म होगा, ऑर्डर 2। ठीक हुआ, अगर टाइप 2 है राजे, टाइप 2 है तो यहाँ से स्टार्ट होगा, टाइप 2 यहाँ से स्टार्ट होगा, अगर उसका ऑर्डर कितना है 3 तो यहाँ पे खत्म होगा। ठीक है, अगर ऑर्डर 3 है तो यहाँ पे खत्म होगा। ठीक है, अगर वो टाइप 3 का है तो यहाँ पे चलेगा टाइप 3। ठीक हुआ, टाइप 3 यहाँ से चलेगा। ठीक है, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ऑर्डर नंबर 4, अगर ऑर्डर 4 है तो यहाँ पे खत्म होगा। बोलो जी ओके हुआ, ये पूरा आपका भाई कवर हो गया है। ठीक है, टाइप 0 और टाइप 4 आपका सेम रहेगा जी। ठीक है, तो ये भाई आपके सभी पॉइंट आपके कवर होंगे। जो अभी जो क्वेश्चन था उसका टाइप 1 था, ऑर्डर 2 था, इसका मतलब ऐसे स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे बनेगा। अगर मान लिया कोई क्वेश्चन होता
ये टाइप 1 है, ऑर्डर उसका 3 है, ठीक है। इसका मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। टाइप 1 ऑर्डर 3, फॉर एग्जांपल टाइप 1 के लिए S+1 S+3, इस टाइप के क्वेश्चन का भी ग्राफ जे बनना था, ठीक है। ऐसे चलेगा और ऐसे जाकर यहाँ पे बन जाएगा। ओके हुआ। हाँ जी, बड़ा मजा आ गया ना। तो मैं अभी एग्जांपल बताऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन जो मैं कहने वाला था, ये जो गैप की अगर मैं बात करूं, एग्जाम के अंदर इस गैप की बात कोई भी नहीं करेगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं कि कई बुक्स में ऐसे ऐसे क्लोज से निकालते हैं, ठीक है। ऐसे क्लोज से निकाल कर ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। कई बुक्स में क्या होता है, कई बार ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आपका पास में होगा, कहाँ होगा, ठीक है। ये हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी एग्जैक्ट फ्रॉम द रियल पार्ट। ओके हुआ जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी राजी कोई भी नहीं है, वेरी गुड, ठीक है। तो ये चीज़ भाई आपके पास आ जाएगी, ठीक। चलिए, तो जो अभी मेरे पास क्वेश्चन था राजी, ये था इसका अगर मैं रियल और इमेजिनरी पार्ट निकालूं तो कैसे निकालूंगा राजी। जी जे ओमेगा मेरे पास गिवन था 1 डिवाइड बाई जे ओमेगा +1, इसको रियल और इमेजिनरी में मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा जल्दी से बताओ, 1 डिवाइड बाई जे ओमेगा इंटू जे ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस जे ओमेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से देखूं, इसको हम क्या करेंगे, माइनस जे ओमेगा के अपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे इसको रियल और इमेजिनरी में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, तो ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ओके, तो ऊपर क्या बचेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस जे ओमेगा। तो कितना बचेगा भाई जल्दी से बताओ। तो इसका मतलब ये हुआ माइनस ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई, इसको सॉल्व करो भाई जल्दी से, माइनस ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा का स्क्वायर माइनस जे ओमेगा डिवाइड बाई ओमेगा की पावर 4, सॉरी ये पॉजिटिव आ जाएगा, प्लस ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। देखो रियल और इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट हो गया भाई, जी जे ओमेगा, ठीक है। हो गया है भाई, बिल्कुल हो गया है सर। तो जे भाई इसका रियल पार्ट होगा, जे इसका क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा। समझ रहे मेरी बात। अगर मैं ओमेगा इज इक्वल टू 0 की बात करूं, ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू 0 की बात करूं तो कैसा होगा जी इसका नेचर, ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ रही है राजी, रियल पार्ट इसका 0 आ रहा है, ठीक है। और इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू कितनी आ रही है जल्दी से बताओ। इमेजिनरी पार्ट अगर जी ओमेगा को मैं नीचे सबके साथ डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा राजी, अगर मैं ओमेगा से कॉमन निकाल के डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा। इसमें भी भाई पहले इसको एक्यूरेट करिए फिर हम बताएंगे आपको क्या होगा। ओमेगा स्क्वायर बाहर निकालो तो ये बचेगा -1 डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर +1 माइनस जे ओमेगा बाहर निकालो, ये बचेगा ओमेगा की पावर 3 प्लस ओमेगा, ये आपके पास लास्ट पे बचेगा। अब अगर ओमेगा इज इक्वल टू 0 होगा, स्टार्टिंग पॉइंट ओमेगा इज इक्वल टू 0, पॉइंट कितना आया भाई, -1 माइनस जे ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे ये हो जाएगा इन्फिनाइट, ठीक है। तो रियल पार्ट -1 है, इमेजिनरी पार्ट कितना है, -j इन्फिनाइट। तो इसका मतलब अगर मैं इसके स्टार्टिंग पॉइंट की बात करूं जो आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, ठीक है, जे वाला, देखिए तो इसका मतलब ये है, ये जो पॉइंट है राजे यहाँ पे -1 होगा, सपोज यहाँ पे -1 है, इसका मतलब इसका जो रियल पार्ट है वो यहाँ से मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, इसका एग्जैक्ट फिगर क्या होगा, ठीक है। ये मान लीजिए -1 है और जो आपके पास फिगर है राजे वो कैसा बनेगा वो हमने देखना है। पॉइंट आपके पास आया -1 माइनस जे इन्फिनाइट, इसका मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा राजे, माइनस, इमेजिनरी पार्ट तो इन्फिनाइट पे है लेकिन रियल पार्ट 1 के अगेंस्ट है, ठीक है। जो 1 के अगेंस्ट आ जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे आपके पास वैल्यू इन्फिनाइट है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा भाई मेरा पॉइंट, यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आपका पॉइंट ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे बना दो या फिर आप ऐसे बना दो, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन ये जो गैप यहाँ पे होगा राजे वो कितने का होगा, 1 का होगा, -1 का होगा ये वाला पॉइंट। ओके, हाँ जी, क्लियर हो गया भाई यहाँ तक, वेरी गुड, ठीक है। तो इसका मतलब इसका ग्राफ तो ऐसा ही बनेगा, ठीक है। तो जे ओमेगा इज इक्वल टू इनफाइनाइट वाला पॉइंट हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात भाई, एग्जैक्ट फिगर कैसे बनानी है आपने, ठीक है, ऐसे बनानी है, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ से, अगर मेरे पास मान लीजिए ये जो फंक्शन गिवन है, ठीक है, अगर मुझे इसका रियल पार्ट को जीरो करना है, रियल पार्ट ऑफ जी जे ओमेगा को जीरो करना है, तो आपने कुछ नहीं करना है, एक मिनट एक सेकेंड,
चलिए इस क्वेश्चन से नहीं पता चलेगा, मैं नेक्स्ट किसी और क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ बताऊंगा आपको, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। जैसे जे है, इसके अंदर जे रियल पार्ट हो गया ना, जे रियल पार्ट हो गया, जे हो गया इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। कई बार इसको जीरो करना होता है, लेकिन इसमें जे ओमेगा के साथ ऐसा नहीं मैं कर सकता। जहाँ आप ऐसा करिए, ये जो इक्वेशन बन गई ना आपके पास, जे बन गया था ना इसका ग्राफ, जे बना था ना, क्योंकि इसके बाद तो हमने कंपोनेंट डिविडेंडो का यूज किया ना, ठीक है। इसका मतलब जे ऐसे बचा, जी जे ओमेगा की वैल्यू जे बची, हाँ यहाँ से मैं बता देता हूँ राजी, ओमेगा स्क्वायर प्लस जे ओमेगा। अगर आपने रियल पार्ट ऑफ जी जे ओमेगा को जीरो करना है, तो डायरेक्टली आपने क्या करना है, इसी वाले डिनोमिनेटर के रियल पावर इसको हटाओ और इक्वल टू जीरो कर दो, तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, जीरो। ऐसे ही अगर आपने इमेजिनरी पार्ट को जीरो करना है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी जे ओमेगा को जीरो करना है, मीन्स आप डायरेक्टली इस ओमेगा को हटाओ, इक्वल टू जीरो कर दो, ठीक है। अदरवाइज ये रियल पार्ट आ गया ना पूरा कैलकुलेट करने के बाद, इसको अगर मैं इक्वल टू जीरो कर दूं, फिर भी देखो सेम ही आएगा, ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय ओमेगा की पावर 4 ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जीरो, जे इधर जाके जीरो हो जाएगा, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जीरो। देखो हमारा डायरेक्टली यहाँ से आ गया था ना, माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जीरो, समझ रहे मेरी बात। ऐसे हम यहाँ पे देखेंगे, ये जो इमेजिनरी पार्ट आया ना, इस इमेजिनरी पार्ट की हेल्प से देखेंगे, ठीक है। बताओ, ओमेगा डिवाइड बाई ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो ये तो उधर जाके जीरो हो जाएगा, डायरेक्टली ओमेगा क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेकंड पे भी ओमेगा हमारा जीरो, डायरेक्टली आपके पास ये जो जे के वाला पार्ट है इसको इक्वल टू जीरो कर दो, ठीक है। तो आंसर मेरे पास मीन्स टाइम की बचत हो जाएगी। टाइम की बचत कैसे होगी, पहले आप ये चीज करोगे, ठीक है, ये चीज करने के बाद कैलकुलेट करने के बाद ये 3-4 स्टेप के बाद रिजल्ट आएगा। ये फॉर्मूला तब वैलिड होगा जब मुझे रियल पार्ट को जीरो करना है या इमेजिनरी पार्ट को जीरो करना है, ठीक है। आई होप आपको पोलर प्लॉट का कंसेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम पोलर प्लॉट ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ जे, आपको जो मैंने टेबल बताया है इसकी हेल्प से सभी आपके पास अभी हम प्लॉट करने वाले हैं, ठीक है। तो लिखिए जनरल शेप्स ऑफ पोलर प्लॉट, ठीक है। लिखिए जी, जनरल शेप्स ऑफ पोलर प्लॉट। तो कंक्लूजन क्या निकला भाई, कंक्लूजन हमारे पास ये निकला जो हमने अभी देखा था, नोट करके इसको लिख लो भाई, नोट करके पॉइंट डालिए, कि जो टाइप होगी, टाइप विल गिव द starting point of the polar plot and order will give the ending point of the polar plot, ठीक है। तो ये भाई आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप भाई नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए वेरी गुड, ठीक है। जो आपने टेबल बनाया था राजे, क्या मैं फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर दूं, यहाँ याद रह जाएगा, मेरे ख्याल से तो याद रहना चाहिए राजे। ये जो आपके पास टेबल अभी मैं बना रहा हूँ भाई, हाँ जी, अगर यहाँ पे अगर टाइप 0 है और ऑर्डर अगर 1 है तो यहाँ पे ख़त्म होगा, ठीक है। ये जो है ये स्टार्टिंग पॉइंट देगा, ठीक है। अगर आपके पास टाइप 1 है तो यहाँ से स्टार्ट होगा, अगर ऑर्डर 2 है तो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, ऑर्डर 2 है, ठीक है। अगर ऑर्डर 1 होगा तो इस साइड ख़त्म होगा, ठीक है। चलिए, तो ये मुझे क्या बताएगा, अगर टाइप 2 है तो यहाँ से स्टार्ट होगा, अगर ऑर्डर 3 है तो यहाँ पे ख़त्म होगा, ठीक है। और जो टाइप 3 है तो ऑर्डर अगर 4 है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके आपके पास ड्रॉ होगा, ठीक हुआ। चलिए अब हम 1 बाय 1 देखते हैं राजे, आपका पोलर प्लॉट क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम टाइप एंड ऑर्डर, इधर हम लिखेंगे आपके पोलर प्लॉट की शेप, ठीक है। पोलर प्लॉट आपका कैसा होगा, ओके हुआ। चलिए, तो अगर मैं यहाँ से भाई लाइन लगा दूं तो मेरे पास देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट देखते हैं भाई, आपके पास टाइप 0 ऑर्डर 1, मान लीजिए टाइप 0 है और ऑर्डर 1 है, ठीक है। मान लीजिए जी ऑफ एस आपके पास गिवन है राजे 1 डिवाइड बाई 1 प्लस टी एस, ठीक है। मतलब क्या हुआ राजे, ऑर्डर 1 है
और टाइप 0 है, मींस कोई भी पोल आपका ओरिजिन पे नहीं है, ठीक है। तो इसका वेव शेप क्या बनेगा भाई, टाइप 0 आपका, हाँ जी, टाइप 0 आपका यहाँ से स्टार्ट होगा और ऑर्डर कितना है 1 है, तो ऑर्डर 1 वाली लाइन क्या है, जे है, ठीक है। तो ऐसे जाएगा, तो जे ओमेगा इज इक्वल टू 0 है, तो जे ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनाइट होगा, ठीक है। देखो ये टाइप 0 यहाँ से स्टार्ट होगा, ऑर्डर 1 यहाँ पे खत्म होगा, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। दूसरा पॉइंट, मान लीजिए टाइप 0 है, ऑर्डर आपके पास कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2 पोल आपके पास आ गए राजे, ठीक है। मान लीजिए 1 प्लस T1s 1 प्लस T2s, ठीक है। तो इसका पोलर प्लॉट क्या होगा राजे, टाइप 0 है, ऑर्डर मेरा 2 हो गया, ठीक है। टाइप 0 मीन यहाँ से स्टार्ट होगा राजे, यहाँ से स्टार्ट होगा, ऑर्डर 2 कहाँ पे खत्म होगा, ये था ऑर्डर 1, ये है ऑर्डर 2, तो यहाँ पे खत्म होगा, ठीक है। जे ओमेगा इज इक्वल टू 0 है, जे ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनाइट है, ठीक है। ध्यान से देखो, ऑर्डर 2 यहाँ पे खत्म होगा, ठीक है। बोलो जी, वेरी गुड। अगर टाइप 0 है, ऑर्डर उसका 3 है, अगर ऑर्डर 3 हो तो जी ऑफ एस मान लीजिए ऐसा गिवन हो आपके पास 1 प्लस T1s 1 प्लस T2s 1 प्लस T3s, ठीक है। अगर ऐसा आपके पास गिवन है तो राजे क्या होगा, टाइप 0 है तो टाइप 0 वाली लाइन से स्टार्ट हो गया, मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है। और एंड कहाँ पे होगा, ऑर्डर 3 वाली लाइन पे, ठीक है। ऑर्डर 3 कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ जे ओमेगा इज इक्वल टू 0 वाली लाइन है, जे ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनाइट वाली लाइन है। ओके हुआ, बोलो जी, ओके हो गया भाई। तो ऐसे भाई आप बना सकते हो, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं फोर्थ की बात करूं, फोर्थ पॉइंट टाइप 0 है, मान लीजिए ऑर्डर 4 है, टाइप 0 ऑर्डर 4, ठीक है। तो एग्जाम के अंदर आपने देखना है भाई, ऑर्डर और टाइप आपने बतानी है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाएगा भाई। T1s है सपोज 1 प्लस T2s है, टाइप 0 का मतलब है कि ओरिजिन के ऊपर कोई भी पोल नहीं है, ठीक है। और आपके पास 4 पोल जैसे गिवन है राजी, ठीक है। तो इसका पोलर प्लॉट की अगर मैं बात करूं, टाइप 0 है तो यहाँ से स्टार्ट होगा, ऑर्डर कितना है 4 है, तो इसका मतलब ये कैसे स्टार्ट होगा राजी, ऐसे ही स्टार्ट होगा और यहाँ पे आके खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनाइट पे है, ये ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे है, ठीक है। बताओ मजे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, बिल्कुल आ रहे हैं सर, वेरी गुड, ठीक है। तो डायरेक्ट बस पोलर प्लॉट आपका खत्म, ठीक है। तो आगे टाइप 1 है, मान लीजिए ऑर्डर भी मेरे पास क्या है 1 है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने ये एग्जांपल सॉल्व भी किया था भाई, जैसे 1/s है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका ग्राफ कैसा बना था, बोलो इसका ग्राफ कैसा बना था, यही एक्सेस पे पॉइंट आ गया था भाई, ठीक है। ये ओमेगा इज इक्वल टू 0 वाली लाइन थी, ये ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनाइट वाली लाइन थी, ठीक हुआ। चलिए आगे, अगला आपके पास पॉइंट है 5, सिक्स पॉइंट देखते हैं भाई। तो सिक्स पॉइंट में क्या है, मान लीजिए जी ऑफ एस की जो वैल्यू है आपके पास वो टाइप 1 है, ऑर्डर 2 है सपोज, टाइप 1 ऑर्डर 2, ठीक है। ये भी आपने क्वेश्चन भाई सॉल्व किया है, टाइप 1 ऑर्डर 2 मींस ऐसी वेव शेप बनेगी, जे ओमेगा इज इक्वल टू 0 वाली लाइन है, जे ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनाइट वाली लाइन है, ठीक हुआ। चलिए सेवंथ, मान लीजिए टाइप 1 है, ऑर्डर उसका कितना है जी, ऑर्डर सपोज 3 है, ठीक है। टाइप 1 ऑर्डर 3 मींस स्टार्ट यहाँ पे होगा, ऑर्डर 3 का मतलब है यहाँ पे खत्म होगा, जे ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनाइट का लाइन हो गया, जे ओमेगा इज इक्वल टू 0 का लाइन हो गया, ठीक है। तो एरो भी लगाते रहना, कैसे जाएगा आपका, ऐसे जाएगा, ठीक है। हाँ जी, समझ में आ रहे हैं पॉइंट्स, बिल्कुल आ रहे हैं सर। चलिए एट्थ पॉइंट भी देख लेते हैं राजे, टाइप 1 ऑर्डर 4, ठीक है। फॉर एग्जांपल जी ऑफ एस आपके पास है 1 डिवाइड बाई S1 प्लस T1s 1 प्लस T2s 1 प्लस T3s, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा राजे, इसका ग्राफ क्या होगा, टाइप 1 है तो यहाँ से स्टार्ट होगा, आगे टाइप 4 है तो मीन्स यहाँ पे खत्म होगा, ठीक है। तो ऐसे भाई आपके पास ये ग्राफ जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 0 से ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनाइट पे जाके खत्म होगा। ओके हुआ, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन कोई नहीं है, वेरी गुड, ठीक है। चलिए आगे, अगर मैं टाइप 2 सिस्टम की बात करूं तो कहाँ तक हो गए थे आपके पॉइंट, 8 तक हो गए थे, नाइन्थ पॉइंट और ऐड करिए भाई। मान लीजिए
टाइप 2 है और ऑर्डर भी कितना है 2 है, इसका मतलब 1 डिवाइड बाई एस स्क्वायर। जी ऑलरेडी आपने सॉल्व किया हुआ है, तो इसका पोलर प्लॉट कैसा होगा भाई, मीन्स टाइप 2 मीन्स कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, -180 से स्टार्ट होगा, ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू 0 से ये वाला पॉइंट आ जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनाइट। ओके हुआ। अगर मैं टाइप 2 ऑर्डर 3 कर दूं, टाइप 2 ऑर्डर 3 कर दें तो क्या होगा, तो जी ऑफ एस डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई एस स्क्वायर 1 प्लस टी एस, ऐसे ही होगा भाई। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा भाई, हाँ जी, ऑर्डर 3 है आपके पास, ऑर्डर 3 है तो कोई बात नहीं है ना जी, तो ग्राफ मेरे पास ऐसा बन जाएगा, ठीक हुआ। तो जे ओमेगा इज इक्वल टू 0 है और जे ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनाइट है, ठीक हुआ। तो ये टाइप 2 ऑर्डर 3 है, ठीक है। इसका मतलब अगर आपके पास पोलर प्लॉट गिवन है, वहां से उसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं ना जी, उसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं आपका, बोलो क्या निकाल सकते हैं, उसकी हेल्प से हम ट्रांसफर फंक्शन भी निकाल सकते हैं, समझे मेरी बात, वेरी गुड। तो 11th पॉइंट अगर बोलूं, अगर टाइप 2 ऑर्डर 4 है, ठीक है, तो उस केस में भाई क्या होगा, जी ऑफ एस, और टाइप 2 का मतलब क्या है, एस स्क्वायर है, ठीक है। ऑर्डर 4 मीन्स 2 पोल आपके पास और होंगे, ठीक हुआ। चलिए, तो इसका अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ओके। तो ऐसे जाएगा, जे ओमेगा इज इक्वल टू 0 की लाइन होगी, जे ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनाइट की लाइन होगी, ठीक है। ऐसे ही आपके पास कितने पॉइंट हो गए भाई, आपके 11 होगी। चलिए 12th पॉइंट आप देख लेते हैं। अगर टाइप 3 है, टाइप 3 और ऑर्डर 3 हो, तो मीन जी एस की वैल्यू कितनी है राजे, 1 बाई एस का क्यूब, ठीक है। तो इसका पोलर प्लॉट राजे टाइप 3 ऑर्डर 3 यही होगा, ठीक है। यहाँ से ये ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनाइट होगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट ओमेगा इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। और 13 पूरे के पूरे क्वेश्चन इसके अंदर आपके कवर हैं, लेकिन अगर 0 आ जाए तो उसके लिए भाई आपको अलग से प्रोसीजर बताएंगे, ठीक है, लेकिन 0 कभी आएगा नहीं, ठीक है। जी ऑफ एस दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, एस क्यूब 1 प्लस टी एस, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो कैसा होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा राजे और यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये ओमेगा इज इक्वल टू 0 है, जे ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनाइट की लाइन है, ठीक है। तो आई होप आपको पोलर प्लॉट ड्रॉ करना भाई आ गया होगा, ठीक है। आपको कंसेप्चुअल वे से भी मैंने आपको बता दिया है, और आपको डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड भी आपको भाई बता दिया है। विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल आप देखते सार उसका पोलर प्लॉट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए भाई, इसको भाई अच्छे से देखना, लेक्चर को अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।